हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल के एक और वीडियो में। और ये हमारे पास में नैनो, और इसमें पिछले कुछ दिनों से एक और नई प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम है इसकी बेसमय स्टार्ट ना होने वाली प्रॉब्लम। जैसे कई बार हम चाबी ऑन करके सेल्फ लेते हैं तो केवल इसके रिले के ऑन होने की आवाज़ आती है, पर ये स्टार्ट नहीं होती है। जैसे अभी सुबह सुबह करूँगा तो शायद हो जाए। ये देखिए, अब ये आवाज़ अगर मैं आपको सुनाऊँ तो इस सीट के नीचे से आती है। तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है। अब ये 10-15 बार करने के बाद में एक बार सेल्फ लिया था इसने, ये देखिए। लेकिन इसका ये जो कारण है, आज हम इसको डायग्नोस करने वाले हैं कि इसका ये कारण आता क्यों है। देखिए, रिले ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सप्लाई तो प्रॉपर है, पर रिले को सेपरेट सप्लाई बैटरी से जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं उस वाली सप्लाई को चेक करना है। तो आइए चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमको इसकी ड्राइवर सीट के पीछे वाले हिस्से में जाना पड़ेगा। तो ये है गाइस इसका वाला हिस्सा जिसमें प्रॉब्लम हमको महसूस हो रही है। ये हम इधर रख देते हैं। ये इसका बैटरी वाला पॉइंट। और गाइस अब अगर यहाँ ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए, इसके जो टर्मिनल हैं उसमें जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दी हुई है। ये देखिए, ये ढीला पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही टेम्परेरी तरीके से इसके कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये जो फ्यूज़ है जो यहाँ पे लगा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ है। कुल मिला के हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। हालांकि फ्यूज़ इसमें लगा हुआ है, देखिए 2 वायर यहाँ से गए हैं और यहाँ से निकले हैं। तो इनको अब हम आइए प्रॉपर कर देते हैं। और ये जो रिले है इसको भी हम प्रॉपर तरीके से कस देंगे जहाँ पर इसकी कसने की जगह है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ अच्छे वायर की, और 1-2 लग्स की, और बाकी इसके लिए हमको 1-2 नट बोल्ट, केबल टाई वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी तरीके। ये कुछ इस तरीके से लगती थी मतलब इनिशियली यहाँ पर इसका लग्स हुआ करता था और ये इसमें लग जाता था। तो किसी वजह से ये टूट गया होगा। तो जो भी इससे पहले जिस भी मैकेनिक ने काम किया होगा, उन्होंने बस इसको साइड में यूँ पटक दिया है, बिना ये चीज़ जाने कि भाई ये मेन पॉजिटिव है और बॉडी में माइनस होता है। कभी कोई अनहोनी या फिर किसी पैसेंजर का पैर अगर इस पे लगा और ये बॉडी से टच हो जाए तो एक सीरियस एक्सीडेंट हो सकता था। ये जाने बिना उन्होंने ये सब कर दिया को क्रिएट कर सकती। तो हमने फ़िलहाल क्या किया है कि हमने इस रिले को यहाँ पे लगा दिया है। तो ये जो रिले है, हम पहले इसको यूँ कस लेते हैं बहुत अच्छे से, ताकि ये जो किसी भी तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। गाड़ी में चीज़ें जितनी फिक्स रहेंगी उतना ही देखिए जो ऑपरेशनल एरर है या जो एक्सीडेंट के चांस है वो कम रहेंगे। तो इसको हमने यहाँ लगा दिया, ये फिक्स है अभी हमने क्या किया है कि ये सब वायरों को खोल लेते हैं और एक ही जगह पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं सभी को। और इसमें एक लक्स भी लगा देंगे साथ में। ये लूज़ कनेक्शन है, हाथ से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास में 4-6 स्क्वायर mm का लक्स है। और इसके ऊपर चढ़ाने के लिए हमने एक हीट स्लीव भी ले ली है कुछ इस तरीके से। आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई कुछ देर की मेहनत के बाद में हम देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से जंपर्स और जो फ्यूज़ेस है उनको लगाने की कोशिश की है। जैसे ये जो मेन 80 एम्पीयर का फ्यूज़ है उसको हमने मेन जो सप्लाई है जो कि सेल्फ को ऑन करने के लिए जाती है उसमें लगा दिया है। रिले को प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है। और जो एक अलग से जो 2 वायर थे उसमें भी प्रॉपर लग्स लगा के हमने बैटरी टर्मिनल के साथ में फिक्स कर दिया है। और इंश्योर किया है कि बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट ना हो। अब आइए गाड़ी को एक बार चालू करके देखते हैं कि पिछली बार की तरह खाली रिले ऑपरेट हो रहा है, गाड़ी भी चालू हो रही है।
तो गाइस ये फर्स्ट इग्निशन, अभी भी 2 से 3 बार में ही ये सेल्फ ले रही है। मतलब जो प्रॉब्लम थी वो वहाँ वायरिंग की ना हो के अब स्विच होती है रिले के ऊपर। तो आइए एक बार रिले को भी डायग्नोस कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम उसकी है या फिर उसको चेक करने का दूसरा तरीका है हमारे पास में। तो वैसे किसी भी गाड़ी में अगर आपको रिले चेक करना है तो देखिए रिले के जो 2 वायर होते हैं ये कॉइल के थ्रू इन दोनों को शॉर्ट किया जाता है। तो आप इस तरीके से कोई भी एक वायर ले सकते हैं जो एक तरफ इसमें लगा हो और दूसरी तरफ आप इसमें लगाइए, दोनों को शॉर्ट कीजिए। अगर गाड़ी नहीं उठ रही है इसका मतलब ये है कि अब प्रॉब्लम रिले में नहीं सेल्फ में है। और सेल्फ की प्रॉब्लम को डायग्नोस करना एक बड़ा काम होता है। ये देखिए इनको हम डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी ये काम नहीं कर रहा है। यूजुअली इस केस में गाड़ी को सेल्फ लेना चाहिए बट ये नहीं ले रही है। तो इसके सेल्फ की डायग्नोस को हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए क्राफ्टो मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। और ये वाला जो काम आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि पहले जैसा अनसिस्टमेटिक काम ठीक रहता है या फिर गाड़ी में प्रॉपर काम ही हमेशा होना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।